हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो चैप्टर का नेम है। इसके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देख लिया कि किस तरह से चेंजेस आना शुरू हो गए थे, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आ रहे थे, यूरोप में चेंज आने लगा था। अब लोग एक चेंज की मांग करने लगे थे कि इस तरह के चेंजेस आए। तो हमने देखा कि उसमें जो आइडियोलॉजी थी चेंजेस को लेकर, जो चेंजेस को लेकर आइडियोलॉजी थी वो सबकी अलग अलग थी। तो उस डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेकर जो पूरा यूरोप था या वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड हो गई थी। वो 3 ग्रुप कौन से थे बच्चे? लिबरल, यस, रेडिकल्स, वेरी गुड, और यस, कंजर्वेटिव। कौन कौन से थे? लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो वो उन तीनों की जो आइडियोलॉजी थी वो एक दूसरे से डिफर थी, तीनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और वो लोग क्या चाहते थे। तो टुडेज अवर टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जब चेंजेस होने लगे थे, जब सोसाइटी में चेंज होने लगे थे, तब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे औद्योगिकरण, मतलब जब फैक्ट्रियां सेटअप होने लगी थी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी थी, जब रेलवेज एक्सपेंड होने लगा था, जब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंड होने लगा था, तब की हम बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ? सोसाइटी वाज चेंजिंग, सोशियो इकोनॉमिक चेंज। तो सोसाइटी चेंज होने लगी, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट या फिर चेंजेस हो रहे थे, तो उससे जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज आने लगे थे। चेंज किस तरह के आने लगे थे? अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नई नई फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, तो क्या हुआ कि नई नई टाउन्स, नई नई सिटीज़ बनने लगे थे। वो एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। रेवोल्यूशन का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल रीजन बन गए थे, किसी रीजन में बहुत सारी फैक्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा? जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं तो बहुत सारी सिटीज़ सेटअप होने लगी, बहुत सारे जो टाउन्स थे वो भी सेटअप होने लगे। बट ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ बच्चे? इससे एक तरफ तो बहुत सारा फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? कि लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिला, उनकी जो इकोनॉमी थी वो बढ़ने लगी। बट इससे दूसरी तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी हुई लोगों को। वो प्रॉब्लम्स क्या हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जब फैक्ट्रियाँ सेटअप हो गई, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो जो वर्कर थे उसमें मैन, वीमेन और चिल्ड्रन, वो सब कहाँ पहुँच गए? फैक्ट्रीज में पहुँच गए। किस लिए पहुँच गए? पार्टी करने के लिए? नहीं, वहाँ पर वर्क करने के लिए। वो लोग वहाँ पर वर्क करने के लिए पहुँचे, उन्हें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिला। बट दूसरे, जहाँ पर एक तरफ उन्हें इसका बेनिफिट हुआ एम्प्लॉयमेंट का, वहीं अदर हैंड कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। क्या प्रॉब्लम्स थी? हाउएवर दिस ब्राउट मैनी प्रॉब्लम विद इट। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि एक तरफ लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आया, वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आया। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी? क्या प्रॉब्लम्स थी बच्चे? जो वहाँ के वर्क कंडीशन थी, जिस कंडीशन में वो लोग वहाँ फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे, वहाँ की जो वर्क कंडीशन थी वो क्या थी? वर्क आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। मतलब जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। लंबे से मतलब कि जो उनका एक टाइम पीरियड था वर्क करने का, वहाँ पर 16 घंटे, 15 घंटे, इस तरह का वर्किंग टाइम था। वर्क आवर्स से बहुत लंबे टाइम तक वो काम करते थे, और उसके अगेंस्ट उनको जो वेजेस मिलता था वो बहुत पुअर था। पुअर से मतलब वो बहुत कम था, कि मतलब काम के घंटे तो इतने लंबे और जो वेजेस था वो इतना सा। तो वर्क तो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था उनसे, लेकिन जो उनको सैलरी दी जा रही थी, जो उनको वेजेस दिया जा रहा था, वो सफिशिएंट नहीं था। और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी बच्चे? अनएम्प्लॉयमेंट व कॉमन। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन कैसे था? एक तो जो प्रोडक्शन हो रहा था फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में जिस तरह का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसके कंजप्शन उतना ज़्यादा नहीं था, उसकी डिमांड इतनी सोसाइटी में नहीं थी, तो डिमांड कम थी। और डिमांड कम होने के साथ साथ
जितने टाइम पीरियड में प्रोडक्शन हुआ उतने टाइम पीरियड तक तो लेबर्स को फैक्ट्री में रखा, इंडस्ट्रीज में रखा। उसके बाद जब उनका प्रोडक्शन काम खत्म हो गया तो क्या हुआ, उनको फैक्ट्री से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो क्या हुआ, उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। अब उनकी जो पहले उनके पास जॉब थी अब उनकी जॉब चली गई। तो ये प्रॉब्लम बहुत थी कि जब तक ज़रूरत है तब तक उन्हें इंडस्ट्रीज़ में रखा, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं, अब आप जाइए। एंड इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी कि जब इतने रैपिडली ग्रोइंग हो रहा था, सिटीज़ ग्रोइंग हो रहे थे, टाउन्स ग्रोइंग हो रहे थे, उसके साथ साथ प्रॉब्लम आई किस चीज़ की, हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत आई। हाउसिंग प्रॉब्लम आई और सैनिटेशन की प्रॉब्लम आई। अब ये जहाँ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ फ़ायदे हुए, वहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें रेडिकल और लिबरल दोनों ने मिलकर इसका सल्यूशन ढूंढना शुरू किया। जो इश्यूज़ हो रहे थे, इस तरह के जो इश्यूज़ थे, वो चाहते थे, कौन चाहते थे, लिबरल और रेडिकल। लिबरल और रेडिकल कौन थे, हमने पढ़ा है बच्चे, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिबरल कौन थे और रेडिकल्स कौन थे। ये दोनों कौन थे, जो चेंजेस चाहते थे, जो चेंज चाहते थे, वो थे लिबरल और रेडिकल्स। तो ये इस प्रॉब्लम का, कौन सी प्रॉब्लम, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम के जो इश्यूज थे उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। बट दे हैड अ प्रॉब्लम टू ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रिगाइंग एस्टैब्लिश इन यूरोप आफ्टर 1815 की बात हो रही है बच्चे यहाँ पर। 1815 में हमने देखा था जब नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट होने के बाद फिर से क्या हुआ था, फिर से जो पावर थी किसके हाथ में आ गई थी, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, जो वहाँ के मुनार्क थे, राजा थे, महाराजा थे, अब इन लोगों के पास फिर से पावर आ गई थी। तो ये जो लिबरल और रेडिकल्स थे, ये इनके अंडर रहकर काम कर रहे थे। ये चेंजेस तो चाहते थे। ये क्यों चाहते थे, दे वर प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉय। ये प्रॉपर्टी ओनर थे, इसमें से जो बहुत सारे लिबरल थे और रेडिकल्स थे, इनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। तो इसमें बहुत सारे लिबरल रेडिकल्स थे कि उनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी, वो फैक्ट्री को सेटअप कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने वर्क पर रखा हुआ था। तो ये लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि ये जो सोल्यूशन मिल जाए, उसका किस चीज़ का सोल्यूशन, की जो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो चाहते तो चेंज कर सकते थे, बट वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद एरिस्टोक्रेसी और ऑल्ड रेगाइन में क्या था, वो कंजर्वेटिव, उनके अंडर कंट्रोल वो वर्क कर रहे थे। उनकी मर्जी के बिना वो चेंज नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ बच्चे, वांटेड, बट ये लोग क्यों चाह रहे थे, ये तो हमने देख लिया कि वो लोग चेंज चाह रहे थे कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो सुधर जाए, उसमें कुछ सुधार आ जाए। पर ये लोग क्यों चाहते थे कि उसमें चेंजेस आ जाए, इनकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए। ये लोग क्यों चाहते थे, ये लोग इतना क्यों उसको फोर्स कर रहे थे कि इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दिया जाए। ये इसलिए चाहते थे बच्चे, बिकॉज वांटेड एजुकेटेड एंड हेल्थी वर्कफोर्स टू डेवलप इकोनॉमी। अभी हमने बताया ना कि इनकी ये जो प्रॉपर्टी थी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। ये इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी, अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने सेटअप की थी। तो ये चाहते थे कि जो वर्क फोर्स इनकी इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही है वो कैसी हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो। अगर लेबर एजुकेटेड होगी और हेल्दी होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चे, यस, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी। तो ये लोग भी इसीलिए चाहते थे ताकि इनकी अपनी इकोनॉमी डेवलप हो, इनकी अपनी कंडीशन सुधरे। तो ये इसलिए चाहते थे कि जो लेबर की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए। सम नेशनलिस्ट, बहुत सारे नेशनलिस्ट कौन होता है, हु वर्क देयर नेशन, जो अपने नेशन की भलाई के लिए वर्क करता है, इट इज नॉन एज नेशनलिस्ट। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, यहाँ से बहुत सारे रेवोल्यूशनरी
कलेक्ट होना शुरू हुए। अब लोग ये क्यों इकट्ठा हो रहे थे, ये क्यों रेवोल्यूशन करना चाहते थे? यहाँ पर हमने देखा ना, सम नेशनलिस्ट, लिबरल, कुछ नेशनलिस्ट थे या फिर उनको रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हम कह सकते हैं। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, इसके साथ लिबरल और रेडिकल थे, जो क्या चाहते थे, जो एग्जाइटिंग गवर्नमेंट है या एग्जाइटिंग मोनार्की है उसको क्या कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। क्योंकि वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रही थी। किसके ऊपर? जो लिबरल रेडिकल्स थे या फिर जो नेशनलिस्ट थे, वो अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, इनको इनके अंडर कंट्रोल रहकर ही चेंज करने पड़ते थे। तो ये वही चेंजेस चाहते थे जिसमें इनका वेलफेयर है, इनकी भलाई है, इस तरह के चेंजेस इन्हें चाहिए थे। तो ये लोग चाहते थे कि पहले जो एग्जाइटिंग मोनार्की है उसी को ख़त्म कर दिया जाए। अगर एग्जाइटिंग मोनार्की ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, फिर वो अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। उसी के टाइम में एक गिज़िपी मैज़िनी, जो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। किसमें बच्चे? इस तरह के चेंजेस लाने में। नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनी की को एक रेवोल्यूशन देने के लिए या फिर एक मूवमेंट्स जब बनाने लगे, लोग फिर से इकट्ठा होने लगे। जब हमने रेवोल्यूशन फ्रांस का जब हमने पढ़ा था, रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब लोगों ने अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू किया तो यहाँ पर फिर से लोग इकट्ठा होने लगे थे और रेवोल्यूशन चाहते थे। वो चाहते थे कि रेवोल्यूशन आए, मतलब जो चेंज गवर्नमेंट है या फिर मोनार्की वो चेंज हो जाए। तो ये जो गिज़िपी मैज़िनी थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि ये बहुत एक राइटर थे, अपनी बुक लिखते थे, लेख लिखते थे और बाकी के जो लोग थे उनको जागरूक करते थे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये जो चेंजेस था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज की जो हम बात कर रहे थे, वो सब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ बहुत सारी न्यू फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी। फैक्ट्री के साथ साथ सिटीज़, टाउन्स ये सेटअप होने लगे। रेलवेज़ एक्सपैंड होने लगा। रेलवेज़ के साथ साथ बहुत सारी जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आई, जैसे हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, और कुछ लिबरल और रेडिकल इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सामने आए। क्यों आए? क्योंकि वो खुद प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, तो वो चाहते थे कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वर्कर, उसको शॉर्ट आउट किया जाए ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनकी इकोनॉमी डेवलप हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।